दंगल में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, खास उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गुरु प्रकाश पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में धर्मवीर चौधरी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम सबसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले अजय जी ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो कहा, क्या उसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत समझा, या वाकई वो कहना चाह रहे थे कि नशेड़ी नौजवान है वाराणसी में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भी समझा हो, देश समझ रहा है कि राहुल जी क्या कहना चाह रहे हैं। जिस तरह से बेरोजगारी पूरे देश में शीर्ष पर है, और विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश और बनारस के लोगों का हाल जो युवाओं का है, पूरा देश देख रहा है। न रोजी है, न रोजगार है। बच्चे जो हैं, नौजवान जो है, जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है पेपर लीक लगातार हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की हालत ये हो गई है, परीक्षा पर परीक्षा देते हैं, कभी इंटरव्यू देते हैं, फिर वो कोर्ट चला जाता है, और अंततः जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद अवसाद के शिकार हैं। ये फील्ड में घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, सिर्फ भाषण देने से नहीं, जब नौजवानों के बीच जाइए, आज भी प्रयागराज में किस तरह का आंदोलन है, लखनऊ में लगातार कैसा आंदोलन हो रहा है, और बच्चों में यह बात फील हो रही है कि कहीं ना कहीं उनको जो है सरकार ठगने का काम की है। अब प्रधानमंत्री जी को चूंकि भाषण देना है और कटाक्ष करना है, रियलिटी से स्वयं को दूर करना है। यदि उस बनारस के आम नौजवानों के बीच वो जाते, जिस बीएचयू में वो गए थे, उसी बीएचयू में जिस तरह महिलाओं के साथ अपराध हुआ, जिस तरह नौजवान पीएचडी, एमफिल, एमए करके सड़कों पर घूम रहे हैं, लगातार तैयारियों के बाद भी उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है, कई कई साल तक जो है नौकरी निकल ही नहीं रही है, परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं पेपर लीक का मुद्दा आपने बड़ा उठाया है, और पेपर लीक का मुद्दा आज तक पर हम सुबह से उठा रहे हैं, और हम इस पर सवाल इसका जवाब जरूर लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपसे पहले यह समझना चाहती हूं, क्या राहुल गांधी ने जब वो कहते हैं कि नशे में उन्होंने वाराणसी के युवाओं को देखा, वो क्या, उनके मायने क्या थे, किस चीज पर वो आ रहे थे? देखिए, उनका स्पष्ट कहना है, एक तरह से पूरे देश में और विशेष करके उत्तर प्रदेश और बनारस में जब वो वहां गए, उन्होंने देखा होगा, स्पष्ट देखा कि कैसे नौजवान को जो है रोजी रोजगार मिलनी चाहिए, वो जब नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहा है। और जहां तक नशे की बात की जाए, किसने नहीं देखा मुद्रा पोर्ट पर कई सैकड़ों टन में जो है ये नशा व्यापारी कहीं ना कहीं पकड़ा गया, लेकिन कोई किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। कोई बड़ी मछली आज तक नहीं उस पे आई कि कहां से आया, क्यों आया, और देश के किस किस कोने में वो व्यापार हो रहा है। अभी वर्ल्ड जो ड्रग्स रिपोर्ट है यूएन की भी यदि आप देखेंगे, भारत एक सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं ये क्षेत्र बना हुआ है। अभी मैं देख रहा हूं यूएनओडीसी का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत सबसे बड़ा मार्केट बन गया है नशे के कारोबारियों का। ये आखिर किन कारणों से हो रहा है? अच्छा, हम ये साथ में सुना भी देते हैं कि राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा था। राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया है, और उस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, वाकई इस देश के और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने। हम वो सुना भी देते हैं, और फिर हम गुरुजी से इसका जवाब लेते हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। चलिए, तो ये ड्रग्स की बात नहीं थी, ये शराब की बात थी, और शराब के नशे में बारात में जाते हुए युवा क्यों नाच रहे थे। खैर, कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाएं उससे पहले गुरु प्रकाश पासवान जी, आप ये समझाइए हमें कि यूपी में कम से कम 2 ऐसे शहर हैं अभी, लखनऊ और प्रयागराज, जहां पर युवा जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं आपकी सरकार से कि पेपर लीक हो गया, हमारा भविष्य अधर में है। उनकी मांगों को कब सुना जाएगा? ये नशे वाली बात पर राजनीति शुरू होती है, लेकिन जरूरत उन युवाओं को एक नौकरी की है, अपने भविष्य की है। नहीं, देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आज संत गाडगे जी
के जन्म जयंती के अवसर पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और संत शिरोमणि रविदास जी की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पे देखिए आज का मुद्दा क्या है। और अगर हम देखेंगे तो 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री जी ने गरीब, किसान, महिला और युवा इस पे सारी की सारी अपनी योजनाओं को केंद्रित किया है। और आज भी जब मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों की बातों को सुनता हूं, ये क्या कहते हैं, हमने दिया रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज का जो दलित युवा है, आज का जो सामान्य वर्ग का युवा है, वो रोटी, कपड़ा, मकान के आगे सत्ता, संपत्ति और सम्मान की बात कर रहा है, वो हिस्सेदारी की बात कर रहा है, वो भागीदारी की बात कर रहा है। अभी राहुल गांधी जी और नशे की बात हो रही थी, आप मीडिया से संबंधित हैं। राहुल गांधी जी लाइव कैमरे पे एक पत्रकार को क्या बोलते हैं, तुम्हारा मालिक कौन है, पत्रकारों की जाति क्या होती है। नशे में राहुल गांधी जी हैं या नशे में उत्तर प्रदेश का युवा है, मैं ये आपके और दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। कांग्रेस पार्टी एक प्रतिष्ठित राजनीतिक संगठन है और इस प्रतिष्ठित राजनीतिक संगठन का एक शीर्ष का नेता यदि इस प्रकार की सतही भाषा बोलता है, अपने वॉल्यूम को बढ़ाता है, सार्वजनिक रूप से तुम्हारा मालिक कौन है धक्का मुक्की करता है, ये कहता है कि ऐश्वर्या राय नाचती थी, अमिताभ बच्चन नाचता है, तो नशे में कौन है ये देश की जनता भली भांति जानती है। जहां तक मुद्दे की बात है, देखिए श्वेता जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ लोग हैं जिनको यह बात पचती नहीं है, ये इनको मैं नव सामंती कहता हूं। कांग्रेस पार्टी के जो नव सामंत वर्ग के लोग हैं, इनको पचता नहीं है कि रविदास जी की बात हो, इनको पचता नहीं है कि गाडगे जी की बात हो, इनको पचता नहीं है कि देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी आसीन होती है, इनको पचता नहीं है कि देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री अति पिछड़ी जाति से आता है। लेकिन 2014 के बाद राजनीति की जो तस्वीर बदली है, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं। 2014 से लेकर के 2024 तक और 2004 से लेकर के 14 तक मैं खुली चुनौती देता हूं, रोजगार हो, महंगाई हो, वित्तीय अनुशासन हो, फिस्कल डेफिसिट हो, दलितों की भागीदारी हो, खुला डिबेट कर लीजिए, आंकड़ों के साथ कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बार बार जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता। अगर उत्तर प्रदेश में इतनी ही बेरोजगारी होती, उत्तर प्रदेश में इतनी ही बदमाशी होती, तो 14, 17, 19 और 2022 में उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे पुनः अपना जनादेश और पुनः अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन श्वेता जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज का दिन बहुत ही विशेष है और मैं आपके प्रारंभिक रिपोर्ट को भी देख रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश का दलितों पे राजनीति, देखिए हर चीज को राजनीति से जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट में 3 दलित समुदाय की महिला कैबिनेट मंत्री हैं। आज से पहले ऐसा होता था क्या? रविदास जी कहते थे जात पात में कोई अंतर करने की जरूरत नहीं है, समरसता हो, समानता हो, समन्वय हो, सबको भागीदारी मिले, सामाजिक न्याय हो। लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पे कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि रविदास समाज के लोग, रविदास जी के फॉलोअर, गाडगे जी के फॉलोअर, बाबा साहेब अंबेडकर के फॉलोअर, उनको सम्मान मिले और रोटी, कपड़ा और मकान से बात आगे बढ़े और सत्ता, संपत्ति और सम्मान में आज का दलित आए, दलित महिला आए, दलित युवा आए। समय की मांग ये है, लेकिन अभी भी पुराना स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। ये कौन है, ओबीसी कौन है? अरे ओबीसी की बात आप करते हो राहुल जी, आपके यहां ओबीसी सीताराम केसरी जी हुए थे। श्वेता जी, हम बिहार से लाइव हैं, इसी बिहार के पिछड़े वर्ग के सीताराम केसरी थे, अपमानित करके, धक्का मार करके कांग्रेस के लोगों ने अपने पार्टी कार्यालय से बाहर निकाला था। बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव ना जीते वो आपने इसका प्रयास किया था। बाबू जगजीवन राम तो आपकी अपनी पार्टी में थे, उनको अपमानित किया था आपने। मल्लिकार्जुन खड़गे जी तक को आप अपमानित कर रहे हैं। बाकी चीजों से मैं सहमत हो सकती हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हो सकती हूं। आपने कहा कि अगर रोजगार इतनी ही बड़ी समस्या होती तो आप लोग सत्ता में इतनी बार वहां पर नहीं लौट कर आ रहे होते। यह बात सही है कि सत्ता में आप लोग लौट रहे हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी कहती है ना कि एक व्यक्ति की भी समस्या जब तक रहे तब तक उसका जो निवारण है वो उसी सरकार की भूमिका हो जाती है। और इसीलिए पेपर लीक के लिए जब वो जो युवा है वो छटपटा रहे हैं वहां पर, तो हम चाहते हैं कि उसको भी आप एड्रेस करें। मैं आऊंगी आपके पास गुरु प्रकाश जी, सबसे पहले एक बार हम एक रिएक्शन ले लें। अनुराग भदौरिया जी, आप काफी हंस रहे थे जब गुरु प्रकाश जी अपनी बातें सामने रख रहे थे। आपको किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा यह हास्यास्पद लग रहा है? क्योंकि अभी जो मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो जिसे लेकर वो सड़क पर हैं, या फिर ये बयानबाजी का मुद्दा हो, वो सब संजीदगी से लेने वाली बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक भाषण दे रहे थे, 6-7 मिनट का भाषण। उनसे ये पूछा जाए
कि आज ही ब्रिजेश पाल नाम के एक युवा ने कन्नौज का बेरोजगारी से आत्महत्या कर ली। आज की खबर है, अभी की। इस पे ये कुछ नहीं बोलेंगे। इसी बीएचयू में बेटी के साथ अन्याय हुआ, बीजेपी के लोग पाए गए, उस पे कुछ नहीं बोलेंगे। 48 लाख अभ्यर्थी पुलिस भर्ती में शामिल हुए और पेपर लीक हो गया। और आपको पता है, एक बच्चा अपने गांव से जब आता है तो हर साल कम से कम मिनिमम 2 लाख रुपए अपनी तैयारी में खर्च करता है कि किसी तरह से साल भर बाद एग्जाम होगा तो वो पास कर जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो उसके माँ बाप कम से कम शांति से चैन की नींद सो पाएंगे, जो खेत बेच के पैसा भेजते हैं। अब दोबारा से उसको 1 साल 2 साल और पढ़ना पड़ेगा। ये पैसे की चिंता उन्हें होती, इनको नहीं होगी। जब ये राष्ट्रपति महिला की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जी का सम्मान इन्होंने कब किया? पार्लियामेंट के सदन का भवन का, नए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन किया, इन्होंने उनको बुलाया ही नहीं। इतना भव्य मंदिर का उद्घाटन किया, हम सब आशा लगा रहे थे वो आएंगी, उनको इन्होंने बुलाया ही नहीं। तो ये सिर्फ बातें तो कर सकते हैं लेकिन सम्मान नहीं कर सकते। सवाल ये है कि किस चीज का सम्मान करते हैं। ये तो उसका भी, लोकतंत्र का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। लूट तंत्र बना रखा है। चंडीगढ़ की घटना आपने देखी है, सबके सामने चंडीगढ़ की घटना हुई है, किस तरह से बैलेट पेपर की लूट हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द करके फिर जो हारा हुआ मेयर को जिताया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने देखो किस तरह से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप लेके आए, पैसे इकट्ठे किए गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई। ये बताइए कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिनमें इनकी तारीफ की जाए? लगातार आप देखिए इनकी, जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इनके वहां भ्रष्टाचार की अति है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, चाहे अशोक चौहान हो, जिनको आदर्श घोटाले में बोलते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे, कि उन्होंने जो हमारी अच्छा, आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो आपको अच्छी लगी है? बात, एक बात मेरी पूरे नहीं, उसको भी जोड़ लीजिएगा, उसको भी जोड़ लीजिए जी। हाँ, नहीं जोड़ूंगा, पक्का जोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भ्रष्टाचार के सब भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया, वो सदाचारी हो गए और परिवारवाद पूरा का पूरा अपने साथ लेके चल रहे हैं। ये अपना दल उत्तर प्रदेश में परिवारवाद से नहीं आता है क्या? निषाद पार्टी परिवारवाद से नहीं है क्या? राजभर परिवारवाद से नहीं क्या? चौटाला नहीं, एनसीपी नहीं, शिवसेना नहीं, पीडीपी के साथ भी सरकार बना चुके हैं। कौन नहीं? चिराग पासवान नहीं। परिवारवाद, जहां इनको सत्ता बनानी होती वहां परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता, वहां भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता। तीसरी बात, ये रविदास, यहाँ संत रविदास जी की बात करें तो संत रविदास की हम इनको दुआ सुना दे रहे हैं और उस पर अमन करते हैं क्या? ये हिंदू तुर्क नहीं कुछ भेदा, सभी मह एक रक्त और मासा, दो एको दूजा नहीं, पिख्यो सोई रहदास। अरे किसी में कोई अंतर नहीं है। वो सामाजिक न्याय की बात करते थे, वही तो हम समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, समान अधिकार की बात कर रहे हैं। समाजवाद यही तो है। और समाजवाद क्या है? हम क्यों आपसे लड़ रहे हैं? हम इस बात पे आपसे लड़ रहे हैं ना कि आप जो कहते हो करते नहीं। क्या किसान की इनकम दोगुनी होगी? आपने किसान को बोला था आप सम्मान से किसान जिएगा, किसान पैरों पे खड़ा होगा। किसान की मौत हो रही है। किसान अपने अधिकार मांगने आ रहा है तो उसका 22-23 साल के किसान की मौत हो जाती है। कभी आपने सोचा उसके परिवार पे क्या गुजरेगी? और आपको किसानों को कभी कभी आपके लोग कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देता है। कमाल है। ये किसान का सम्मान कर रहे हैं आप। किसान का सम्मान आप नहीं करते। महिला पार्लियामेंट कोई मुद्दा छूट गया हो तो वो भी जोड़ लीजिए उसमें। 500 कोई मुद्दा छूट गया हो तो वो भी डाल लीजिए उसमें।